हेलो 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 बड़ा सुंदर गीत। हेलो बेस बोला था टेबल बनावा। बड़ी सुंदर गीत, बड़ा सुंदर सुंदर बात। बिरहा के कोनो जोड़े ही नहीं रहा। कई लड़कियां पैदा भन के कर रहन बारे ब्रह्मा विष्णु महेश बारे आदि शक्ति। देखा लोगन के गलती नहीं बा भैया, अब गवैया के गलती बा। अब भाई हाल ही में 2 दिन में एक ठे गायिका मिर्जापुर के सरोज सरगम भैया वो जेल चली गई। जान था काहे के यही बोल दी कि बारे दुर्गा जब देवी देवता ऐसे रहन तो मनई कैसे हुई हैं। आपन बेटवा के नहीं छोड़ी भैया। प्रधान जी बुरा मत माना, हम सब भगत है दुर्गा के, लेकिन समझे वाली बात वह कवन दुर्गा रही बताएं तो हमरे चाचा आदि शक्ति से 3 जने के जन्म बा, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ठम बिरहा गए ही जन्मवा कौने दुर्गा से भई, जन्मवा कौने दुर्गा से भई, ब्रह्मा विष्णु महेश जानत बाई जहनवा जन्मवा कौने दुर्गा से भई। आदि शक्ति चल्ला तहन कब्बई से आदि शक्ति आदि शक्ति आदि शक्ति हम सबके का जानी जौन जेकर दिन चलत भाई 9 दिन हम सब नहीं जानब के नहीं तो बेटवा है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये नहीं से के कितना जने बैठे हुई बतावा दुर्गा जी के हम सब मंदिरे में लाए, डीजे करे बाजा करे, रोज 1 दर्जन केला चढ़ावत ही, 1 किलो सेब चढ़ावत हई, अनार चढ़ावत हई, नरियल चुनरी चढ़ावत हई। दान पेटी गायब होगी ना भैया। इनकर इतना हम पूजा करे, इनकर इतिहास खोलत अपन बेटवई नहीं छोड़ी। यही से कहल गई बात जाना बात बोला जान के पानी पिया छान के, बात बोला जान के पानी पिया जान के। अब ऐसे बताई देवा आदि शक्ति 3 जने के जन्म भर रहा, वो अपने बेटवा के चक्कर में पड़ी गई रही गई, लेकिन एको बेटवा उनके साथ ये दुर्गा नहीं रही। कौन दुर्गा रही अब जाना। यही से हम गाए रहे अपने बिरहा में टेरी जन्मवा कौने दुर्गा से भई, ब्रह्मा विष्णु महेश जानत बा जहनवा जन्मवा कौने दुर्गा से भई। हमरे चाचा के जितना उम्र बा, जितना दिन से बिरहा गावतन उतना तो हमार उम्र ये नहीं बा प्रधान जी। 32 साल से बिरहा गावतन, हमार उम्र बा ज्यादा से ज्यादा 25 साल बा। सोच ला कितना दिन कहिए हो। सही कहा था भैया। अबे तो तू दूध पिए लो बा वो नेपाल वाला भाई भैया। कलाकार उम्र में थोड़ी ना बड़ा होता है, तजुर्बा हो चाहिए, ज्ञान हो चाहिए। ई चच्चा हमरे कब के बिरहा गावत हुन, जब मेरे पिताजी बिरहा गावत रहलन तब हमरे चच्चा कबो कबो जाए बिरहा सुने तो कबो सुने हुई। अगर इनके ध्यान होई तो पापा एक ठमरे बिरहा में अपने टेरी बोलत रहन, नाही धरती रहल ना यसमनमा, नाही धरती रहल ना रहल यसमनमा, रचनवा ब्रह्मा विष्णु के भइल। न धरती रहा न आसमान रहा, रचनवा ब्रह्मा विष्णु के भइल। एक विरहा में यू टेरी बोलन, तीनों गुड़ से भइले तीनों के जन्मवा, 3 गुड़ से भइले तीनों के जन्मवा, मरनवा कैसे मरनवा केहू जानत नहीं के। 3 गुड़ का रहा जाना छुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश के हम जन्म बताओ, जेम का गलत साबित कर दे हम आज के बाद बिरहा न गाओ। कौनो बात हम बोली तो भैया तो प्रमाण के साथ। अरे वाह। 3 गुड़ का रहा जान हुआ, रजोगुड़ सतोगुड़ तपोगुड़, तमोगुड़ सॉरी तमोगुड़। रजोगुड़ से भैलन ब्रह्मा जी और सतोगुड़ से भैलन विष्णु जी और तमोगुड़ से के भैल शंकर जी। इनका एक जन्म और हम बताओ तुम बिरहा ना गाओ, बिरहा गाओ तैसे आज पूरी रात चलत रहेगी पे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म कैसे भा। बस हम बात बतावत है, आप लोग जान जा समझ जा। ए भैया एक प्रमाण और मिला था, ब्रह्मा जी के जन्म विष्णु जी के नाभि से भइल।
बाबा ठीक है देखा बड़ा ही सुंदर पुरस्कार। बा ए भैया एक एक काहे कम कर। हाँ हेलो कम मत करा, पहले तू लीड के जानकारी रखला। हेलो बा देखा लड़का के पिताजी जो आज लड़का भइल बा उनकर पापा बा हमरे सूरज भैया के तरफ से शानदार 201 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। हम प्रमाण 3 ठे बताई बा में सत्य आप लोग खोजा कि सत्य कवन बा। वेदन में भेद बा, भेद नहीं विद्वानों में। ढोलक के ट्रेवल बढ़ावा। हाँ बस हेलो इको बंद करके ओके आवाज बढ़ाओ बस। एके बढ़ावा, बेके बढ़ावा, हल्का सा इको मार के बढ़ावा। हेलो 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 इको छोड़ दा, आवाज में ट्रेवल कर दो बस। हेलो हेलो हारन से कम करो, साउंड बढ़ावा। हेलो हेलो छोड़ दा। ए भैया कलाकार जहाँ से पावत हुवन तहाँ से गावत हूँ, लेकिन आज के जोन जनरेशन है पहले के पुरनिया दादा लोग के सामने जब हम सब बिरहा गए, हम नहीं गावत, हमारे पापा लोग बिरहा गावे। बजावा मत, ज्यादा बजावा मत, जब हम बोल दे तब बजाया। पहले के जमाना में लोग बिरहा सुने तब कहानी जाने, न टीवी चलत रहे ज्यादा, न मोबाइल के सिस्टम रहल, बस लोग बिरहा रामायण कथा भागवत से सुने तो जानकारी प्राप्त करें। प्रधान जी बात सत्य है कि ना? आज जमाना बदलत बा, आज डिजिटल जमाना हो गई बा, सोशल मीडिया लोग चलावत हुवन, मोबाइल चलावत हुवन, तो उनके जानकारी बा। सब अंधकार में जियत रहलन, जोन जे बताई दे वही मान ले कहां फलाने जोन कहनू सत्य बा। ए भैया ब्रह्मा जी के एक जन्म और भइल, ये हम नहीं करवावत हइयो, कहन ना मेरे चचा कहन 3 लड़का कितना 3 लड़का हम जन्माए, एक ठे उनके घरे में बवे, इनकर नंबर बा, अब हम जन्माऊ बा। धन्य हो चाचा, कहा बेकार है आज के जमाना में, रिश्ता बड़ी खतरनाक बा, लोग रिश्ते की मर्यादा को भूल जा रहे हैं। चला ये रिश्ता बड़ा खतरनाक बा, लड़का जन्मा के दे देन ज्योति खिलावे ही। हाँ हाँ ये उम्र में लड़का पैदा करते हैं। हाँ सही बात बा, रिश्ता में हम चाचा कहे, चाचा अपने बिटिया के देते हैं ना अपन लड़का खिलावे के। भाग कहाँ गए चाचा? उतर तनी मंचो तब बोले उले निक लागत है। चाय पिए ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं बा। 2 जन्म भा, विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी के उत्पत्ति भइल, यही छोड़ दा। एक थे और शंकर जी के शरीर से देवी पुराण के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार शंकर जी के ब्रह्मा जी के जन्म विष्णु जी के नाभि से भइल, और देवी पुराण के अनुसार शंकर जी के शरीर से अमृत निकलल। शिव पुराण में अमृत निकलल, वो अमृत से विष्णु और महेश के जन्म ब्रह्मा के जन्म भइल। जितना वेद बा उतना भेद बा, छानत रही जाएगा लेकिन नहीं हो रहा है ना। जन्मवा ब्रह्मा विष्णु के भइल, विराम बा, जन्मवा ब्रह्मा विष्णु के भइल, शिव के अमृत से खिलल बा सुमनमा, जन्मवा ब्रह्मा विष्णु के भइल। अब मानत इनकर बाप के बा शंकर जी, वो हमें मानत विष्णु जी, मनबा के का सच्चाई हम दुर्गा के रही हम बताई देती, नहीं तो लोग फिर गरिए 9 दिन वाली दुर्गा के, वो दुर्गा के ही आदि शक्ति के ही जानत हुआ प्रकृति रूपी दुर्गा। प्रकृति रूपी दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश के मतारी के नाम बा प्रमाण है, और पिता के नाम ज्योति निरंजन, ये के है काल ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों जने के बाप के नाम बा काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन। वो दुर्गा ना रही, दुर्गा ही बैठी रही 9 दिन चलत बा। यही बात कही के या जो जेल में पड़ी भैया, ये जो 9 दिन के दुर्गा है ना, इनकर उत्पत्ति कहाँ से भइल बा पता बा आप लोगन के? जौने समय महिषासुर के अत्याचार बढ़ल,
विष्णु महेश देवता परेशान कि महिषासुर अपार बल बुद्धिमान ऐसी लड़ी त लड़ी के जय जाए ते छितराई जाए। पूरा देवता मिलन संगठन कैलन, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गईलन। ये सब बैठे ने भैया, ये सब विचार करन, ये सब देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश सुने वाली बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता के इकट्ठा भइलन, अपने शक्ति से एक लड़की के जन्म कैलन और सारी देविया के शक्तियों में समाहित उ कन्या के रहल आदि शक्ति दुर्गा। सब देवता और देवी के शक्ति से जौन उत्पन्न भइल कन्या, उनकर नाम रहल आदि शक्ति दुर्गा। जब महिषासुर के वध कैली, आज दुनिया में विद्यमान ही पूज्यमान है। ए पंचो 9 दिन लड़ाई चलल, 10वें दिन संहार भइल। आज भी हम आप लोग 9 दिन पूजा करीला, 10वें दिन माई दुर्गा के विसर्जन करीला। ए भैया, वेदन में भेद बा, भेद नहीं विद्वानों में जे जहाँ तक पावत बा वहीं से गावत बा। लेकिन आज के जमाना तनी एडवांस हो गईल बा, जानकारी ज्यादा रखे के चाहिए। आज के लोग प्रमाणित तौर पे माने लेन कि जोन चीज प्रमाण पे बा वही माने के चाहिए। लेकिन बा आई तनी सगुरु जी, बड़ी बढ़िया बात। ए रुक जा, हम तो सोचे हमारे चाचा उम्र के हुए, इनकर कम से कम 35-40 साल के उम्र, और ये घर परिवार के कार्यक्रम हमारे दादा पुरनिया लोग बैठा लोगन। हम कहे यार साफ सुथरी गीत होए भोजपुरी ना होए, लेकिन जब हमारे चाचा खड़ा भन जान थकाव गए हरा नवई धई धई ताबाता हाल का कही पियवा के बिना चलुए इंजन चापाता नया नया ड्राइवर हरा नवई धई धई दाबाता। भैया जब बस हरा नवई छोड़ देन कहन जाए तो बात पर्दम रहे। वाह, एक गीत और गौलन, कौन रहल? सिलवट पे छुड़िया फोरे लुए जान, अपने राजा जी के दिलवा कहे तूरे लुए जान। बारे राजा जी, बा राजा पहिले नियन नाही मानेला, बा अपन दुल्हन हमके नाही मानेला। जब राजा ही वैसे रही हैं तो रानी कैसे तो हुई? दुल्हनिया कितना निक होए। बा भैया वाह, कहन उमरिया 60 के बा, लेकिन भाई चुनरी ओढ़ई वाला तजुर्बा। हाँ चुनरिया ओढ़ लेन, सही में बताओ ती प्रधान जी, हमके लगा कि 15-16 साल के कोनो लड़की हम फेल हुई गए। बार चुनरी चाचा से निवेदन बगैर हमारा आवाज सुनत हुए चुनरी दूसरे के दे दिया। चुनरी जी ने ओढ़ा, चुनरी ओढ़े समय गई, अब दूसर चुनरी वाल मिले। आवा तनी से कुछ तो वो बजाला नहीं की पुरन के दोनों देखा ज्योति है नहीं की, हम दोनों गई हमरे ऊपर सूट करत, लेकिन क्या करबा जमाना है। लेकिन हम आवा भैया चाचा, जहाँ तक आवाज हमार जात हो अगर सुनत हो आवा आवा प्रसादी पूरा बा। अरे जिया बड़ा मस्का मरला, अपन सकल तनी आईने में देखला कितना नीमन हुआ तू। हम का बानी जानत हुआ, हमार खर्चा उठावे के तोरे बस के बात तनी हमार सोना उलैकी कहता। घर दही सोना माँ के सेठ चाहिए,
सब कुछ बर्दाश्त बा पर छीने रही सब कुछ बर्दाश्त बा। तू जवन जवन काबू हम तवन तवन करब, बाकी तोरे खर्चा से हम भागल यदि हमारा के छोड़ के भगलू तो याद रखिए हम संतोष पागल नहीं मारा बेक के फट त लहू फेंक देबू। और ये देखे लड़का के जो लड़का भइल बा उनके पापा के बुआ जी शानदार 151 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम है आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। लड़की कहत रही लड़का कहे बन्ना पूजा ढेर तू चिरई उड़न बाज हो बन्ना पूजा ढेर तू चिरई उड़न बाज हो तब भली हमारा लड़किया कहे सुना तुम मरद होबा त अपने घर के, लेकिन हम का ही सुना बजट ढेर तू चिरई उड़न बाज हो करे जा बन्ना बजट ढेर तू चिरई उड़न बाज हो तब बुझली हमें हर हम रंग बाज हो। अपना चिड़ैया बूढ़ी बाज उड़े वाला बा अपना चिड़ैया बूढ़ी बाज उड़े वाला बा राज का सोना हो माहौल बदले वाला बा। देखा पहले के जमाना में अब के जमाना में बड़ा फर्क बा प्रधान जी। पहले के जमाना में जब हमरे चाचा भैया लोग परदेश जाए तो हमरे घरे के जोन माता बहन रहे धर्म के गार्जियन परम आदरणीय परम सम्मानी श्री त्रिभुवन यादव ये गार्जियन की तरफ से शानदार 110 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम हो आशीर्वाद के प्रतीक्षा रहे। हमरा देखा दादी चाची लोग बैठल है जब पहले के जमाना में परदेश मरद जाए ना तो ये लोग दही गुड़ खिया के जतरा बनावे विजय भैया ये लोग दही गुड़ खिया के जतरा बनावे तब परदेश जाए जब मरद प्रधान जी ना साल साल में 6 महीना 3 साल बीत जाए उ घरे लौट के लेकिन अब वाली जब अब वाली परदेश भेजथिन जानता ही का खियावली का खियावथिन भैया बा वो ठलाली से सही का छू ओ ठलाली से जतरा बोना था एक ठे गाना आयल रहे कि ओ ठलाली जात हुआ तो जा राजा ओ ठलाली से रोटी बोर के तनी जाए से पहले खा ला वो ठलाली से रोटी बोर के ओ ठलाली चाटत चाटत दूबर भइला ओ ठलालिए में सब रस बा कुल रस छोड़ दो बाकी सब वही में बा भैया। अब वाली जोन जब वो ठलाली से जतरा बनाए के भेजा थी ना मर्द परदेश तो जाएंगे लेकिन बस स्टेशन तक वैसे रोबत चलिए यहाँ फिर स्टेशन पर जब पहुंचे तो वही पेट पकड़ के बैठ जाए हैं बाबू कहीं करे सारे घरे तो ठीक रहे का बा कहीं का बताइए बाबू पेटवा हमारे इतना प्रियाद बा जैसे चौका था पेटवा में हो बाबू कहीं बस तोरे बस के होई है बेटवा जैसे गा रहा वैसे लौट आया है जाला परदेश 1 घंटा खोई गया जाओ है तब कोनो गायक और कोनो गायिका गौली का गौली भैया बारे बारे भैया वाह दुल्हन कहा था जा और लीला परंपरा
बारे में। नया नया गमना के नया होठ लली होठ चाटा चाटा। नया नया गमना के नया होठ लली होठ चाटा चाटा होठ चाटा चाटा। दुबर रैदा होठ रैदा गाड़ी सुरेश भैया जब ई चुनरिया देखे तब भाई चुनरी हमका मिला लेकिन ई चुनरी लौटावे के अंदाज हम बताई। चुनरी दई कैसे जात है? हाँ? ये देखें शंभुनाथ दुबौली, ओम, सचिन, विनय, नितिन, दिव्यांशु, अजय ये सब का गरिया भैया गाड़ी फरमाइश आएगा। बहुत सौ रुपया के आशीर्वाद मालिक करें ऐसे बना रहा ये सब गाड़ी सुनत रहे तो गाड़ी गरियावत रहा कहना है। अच्छा बैठना इतना देर तू बिरहा गाया हमें को बार मन से उतरे नहीं। अब तू बैठा नहीं हमारे गावे मन नहीं कहा जब तक बैठवा हम गाऊ ना। जब तक तुम्हारा आशीर्वाद ना मिला तब तक हमसे मुझे आवाज ना निकला। हमार बड़ी इच्छा बा। और हमारे मंच पे विराजमान मंचासीन हमारे कवि हृदय सम्राट पूजनीय गुरुजी राम अक्षयवर गुरुजी। अच्छा आपसे बात बहुत पहले भइल रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग बड़ा फवा आपके बारे में बतौलन की ज्योति के बारे में ऐसे से, लेकिन हम कली ना जे अपने दिल में हमके जगह दे ले बाबू हमरे बारे में आपके समझी हुआ ना हो ही वाला हुआ बहुत जल्दी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुम्हारा रिश्ता एकदम गहरा हो जाए। और ये देखिए सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला, परम आदरणीय परम सम्मानी जो कि नाम क्या होता नहीं अब न ले अब न ले नहीं अब न ले नहीं अब न ले कहीं जब तक आशीर्वाद न मिले तब तक गायब न। तो बतावा आप लोग और का आशीर्वाद दे यही बैठे रही हम। बतावा ये लोग आप लोग सुनल है ना भैया, जब तक आशीर्वाद न देबा तब तक गायब न। अब आशीर्वाद एक लेके पड़े तब का ना तो 500 तक वापस कर हम जाए अपनी चौकी पे। सम्मान और प्यार जब हम बिरहा जनतो नहीं रहे। हकीकत आप लोगों के आज हम बतावत बानी बिरहा मतलब जीरो। बिरहा में हमार कोनो रुझान नहीं रहा ना कोनो लगान रहा। अब इतना जने बैठा हुए कहीं जब इनका बिरहा पता ही नहीं रहा, बिरहा में इनका दिलचस्पी नहीं रही तो बिरहा गावत कैसे ही। सच्चाई बा बिरहा के मतलब कुछ ना जानत रहले। मेरे पिताजी बिरहा गावत रहलन, बिरहा के विरासत में मिलल बा। लॉकडाउन लगल रहे, घर बैठल रहे, हमारे एक भाई रहलू गावत रहल। पापा हमरे रियाज करवावत रहलन, चच्चा गरलन वैसे में हमरे घर पे ये हारमोनिया बजावत रहलन। पापा सब से एक बार हम करी पापा हमरो गावे के मन करत है। वैसे चच्चा तो हारमोनियम बहुत बढ़िया बजावत। हां ये सब कुछ बजावत है। ए भैया वे समय ओकरे पहले से बचपन से जब से हम जाने लायक भली तब से हमरे पिताजी के और हमरे सुराम चच्चा के परम मित्रता बा, बड़ा गहरा संबंध बा। लेकिन मंच पे आज हम ये सब कुछ न जनवाओ बस बतावत है। शानदार 201 रुपया के आशीर्वाद 2 लाख के बराबर बा, लेकिन आशीर्वाद मिल गया। अब चाचा कजी सोचा के बिटिया बोले ना पूरा छूट बा तो ही सिखाया के छोड़ू पहले तो छेड़ू भी चच्चा हमरे के बिरहा जब कावे चालू करत ही चच्चा हमका सिखायन की ज्योति बिरहा त गावत हूँ, लेकिन हमारे एक बात सुन लू पहले तक केहू के छेड़ू जिन अब केहू छेड़ दे तो का छोड़ो जिन बिटिया। अबे नहीं के दिया उ ज्ञान बा हम भरपूर आज दिखाओ नहीं कहीं करे तो का सिखाए रहे यही करबे। प्रधान जी सच्चाई बना
मंच के नीचे उतरिए हमका पक्का बिगड़ी करे तो का इतना दिन से हम बिरहा सिखाई ही खातिर तो बोल नहीं पाए हाँ? नहीं नाक न कटाओ बाद नाक हम बचाई दे। और ये देखिए सम्मान मिला आशीर्वाद मिला परम आदरणीय परम सम्मानी जो कि नाम के मोहताज नहीं है, जन जन को सम्मान देने वाले, जन जन में सम्मान पाने वाले परम आदरणीय परम सम्मानी श्री बिंदु वर्मा ग्राम प्रधान लौवर जिला सचिव समाजवादी पार्टी की तरफ से शानदार 501 रुपया के आशीर्वाद। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दीजिए, सम्मान कर दीजिए। और ये देखिए सम्मान मिला परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री मनोज सिंह बीडीसी वर्तमान प्रधान पद के प्रत्याशी परमी पट्टी भैया, परमी पट्टी के ऐतिहासिक सरजमी से ये मेरे बड़का भैया के तरफ से शानदार 501 रुपया के आशीर्वाद। मालिक करे भगवान के कृपा बनल रहे। आप प्रधानी के परसम लहरावा जो चुनाव हो लगे ज्योति के एक बार याद कैले पैसा न ले फिर हम प्रचार कर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजे के चाहिए। ए भैया धर्म के गार्जियन परम आदरणीय परम सम्मानी श्री राम जी यादव आनापुर की ऐतिहासिक पावन सरजमी से शानदार 201 रुपया के आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा है। लेकिन वो दुल्हनिया मरद के कहत बा कहा सुना खाए पिए तनी ध्यान दा, जब तोका देखे रे तुहार शरीर ऐस रही आवाज देखा थी तो वैसे हो गया दिन पर दिन दुबरात आई ठीक। अगर ड्राइवरी करे खोई पहलवानी करे खोई शरीर बनवा दुल्हनिया बतावत बा का कहे हो ड्राइवर गाड़ी हाकत हाकत। अब दुर्बाबा जी देखा हमारे चाचा की तरफ से बड़ी पुरान गीत सुने के मिली। स्वर्गीय जनाब हैदर अली, स्वर्गीय लाल जी लहरी गुरु जी, स्वर्गीय दादा राम कैलाश गुरु जी, वाह वो लोग एक स्तंभ थे। जे भाई जियत है उनको स्वर्गीय जी लगावा परम आदरणीय गुरु जी दुखी राम गुरु जी, ये लोग विराह के स्तंभ हैं भैया। ये लोग गौलन एक एक लाइन सिर्फ बानगी बताओ वो विराह की तरह विराह गाई। बड़ा सुंदर विराह सुन ला आप लोग। कोशिश रहे कि चाचा की रहे महू विराहवा गाँव कहे सिखत है। ए भैया नहीं हम टेंट के पैदाइश ना बताओ, टेंट के पैदाइश ही भर है। ए भैया वाह झुक के लेके रही एक कई जुग बना रही वहां सृष्टि के रचना होईगा। अब 4 जुग लागत बा। ये चारों युग के कहानी अपने बिरहा में हम बतावे चलत बनी। आई गुरु जी स्वर देखिए।
जोगिया हो राम। कहानी कहाँ से बा? हमरे कवि जी बड़ी सोच समझ के अपन लेखनी के उठौलन अब भूमिका में लिखत हवन का वाह। कहलन एक ही है रचयिता पूरे विश्व का, नाम जिनका यने को बताया गया। कोई राम कहता कोई कहता श्याम, कहीं रूप नरसिंह दिखाया गया। भेद का भेद कोई समझ ना सका, जिसने जितना पढ़ा उतना ही पाया है। सत्य सतयुग की ऐसी कहानी कहूँ, कभी दया की कलम से सजाया गया है। वेद का भेद कोई समझ ना सका, जिसने जितना पढ़ा उतना ही पाया है। सत्य सतयुग की ऐसी कहानी कहूँ, कभी गया की कलम से सजाया गया है। हम पहले भी बताइला, आज भी बतावे के काम अपने बिरहा में करे चलत बानी। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि की लेखनी बाबूजी महान हुआ करती है। बताया जाता है कि वेदों में भेद है, भेद नहीं विद्वानों में। जो जहाँ से पाया है वहीं से लिखा है, वहीं से गाया है। लेकिन बारे हमरे कवि जी बड़ी सुंदर गजल के नमूना लिखत हुन का क्या बात है। कोई आशिक अपने मासूका से कहे, कोई भक्त भगवान से कहे, जे जहाँ लगईबा वहीं सटी। कहल जाला कि हरदी शुभ काम में भी लगेला, हरदी घाव भी पूरा भरेला। हरदी जहाँ लगईबा वहीं लागी। लेकिन कवि जी के लेखनी महान होता ही बाबूजी। गुरु जी हमारे लिखत का होवन नजरे नजरे पागल पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है, पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। और पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है। तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना। तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, पागल नजरे दिल दीवाना लगता। तो हर बात समझत है। हाँ हम समझते तनी तू बैठा, हम बताई दे समय भाभी। ए भैया कहानी मात्र हमार भी रहा 10 मिनट के बाद। हाथ जोड़ के निवेदन में जैसे बैठा हुआ आप लोग बैठा।
बजे तक जाके कहीं समझावन करवा बा, रतिया बिरहा गाई बाकी हम सब चला जा हाँ इनका सब छोड़ दे हम गाँव बकरा बिरहा ए भैया बा, कहानी मात्र हमारे 10 मिनट के हाँ पागल नजरे दिल दीवाना लगता है तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है लेकिन बा हमरे गया कभी जी कितना बढ़िया भाव लिखत हुवन का लिखलन ऐ विधना विधना ऐ विधना कड़ कड़ में तेरा बसेरा है तेरा बसेरा है ऐ विधना कड़ कड़ में तेरा बस ऐ विधना कड़ कड़ में तेरा बसेरा से नज़म के लाइन बा गुरुजी वाह वाह क्या बात है हो लिखी बेदों की लिखी बेदों की बात कैसे तुम ठुकराओगे लिखी बेदों की बात कैसे तुम ठुकराओगे सत्य तो सत्य है असत्य कुछ न पाओगे कि गरुड़ पुराण की कथा को मैं सुनाती हूँ चारों युग की हकीकत मैं बताती हूँ राजा रेवत कहानी यहीं से चालू बा राजा रेवत जो सतयुग महान रहे बेटी रेवती से अपने वो परेशान रहे रेवती के लिए बर तलाश जारी है गए हैं ब्रह्मलोक आस दिल में भारी है कहानी के तनी गौर से समझी लोग कहानी बा कैसन उहे ब्रह्मा जौने ब्रह्मा के जन्म दुर्गा से भइल ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना कैलन कैसे अपने बिटिया के अपन मेहरारू बना के अबे का हम नहीं कहते भैया लोग कहत हुवन वेदन में भेद व भेद नहीं विद्वानों में सृष्टि के रचना भइल सरस्वती के ब्रह्मा जी के पुत्री मानल गई है जो उनकर धर्म पत्नी बाड़ी सृष्टि के रचना कैलन और वही सृष्टि के रचना में एक युग लागू भइल जौने युग के नाम सतयुग पड़ल सतयुग के राजा जेकर नाम राजा रेवत महापराक्रमी सत्यवान राजा रेवत के बिटिया जौने बिटिया के नाम रेवती पड़ल बारे ज्योति ना घरे तेल हुई ना पेट्रोल टंकी पड़े 2-4 लीटर डलवाई ले मूर्ख
बाबू ने दी हम दे दे टेंशन मत लो। दा पैसा ए भैया बा राजा रेवत के बिटिया रेवती बड़ी ही खूबसूरत गुणवान बा धीरे धीरे 17-18 साल के भइल राजा के मन में चिंता प्रजा में कोलाहल मचे लगल। अरे बाप रे बाप ई हउवन राजा प्रजा के हित करेलन घरे में बिटिया सयान भइल बा इतनी लंबी चौड़ी हो गई है के अच्छा इतनी खूबसूरत बिटिया जवान बिटिया घरे में बैठौले हुवन ओकर बियाह। अच्छा बाबूजी अगर प्रजा में ई बात उठे लगे तो राजा के ऊपर का बीती। राजा रेवत वर खोजे लगलन रेवती के जोग दुल्हा नहीं मिलत बा। परेशान होके रतिया में सोचलन उनके एक बात आई कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना कैलन ब्रह्मा जी सबके किस्मत तय करेलन काहे न चल के ब्रह्मा जी से पूछल जाए कि हमारे बिटिया के जोगे मेरे बिटिया के नसीब में विवाह लिखले हुआ कि नहीं ब्रह्मलोक गई हवन जैसे धरतिया पे नाच गाना होता विरहा होत बा वैसे ब्रह्मलोक में अप्सरा नाचत रही तमाम देवी देवता बैठल हुवन तमाम दारू गाजा चलत हो तू बाटे के रहा बा वो सोम रस चलत रहे ए भैया बा ब्रह्मा जी एकदम मस्त। अब राजा रेवत बिटिया रेवती के लिए एक पहुंचन बा कहन बिटिया ही कोने बैठ जा कोने कोने कहन एक ठकोना पाई के बैठ जा ब्रह्मा जी देखात बा मूड महन अपने बा वही बात खराब हो जाए अगर अब कुछ डिस्टर्ब करवा जान ला बनाओ काम बिगाड़ दे हैं वैसे मनई अगर संगीत में एकदम मस्त बा बा कौनो चीज में एकदम अगर मस्त था बात ओके छेड़े ना ओकर छेड़े के ना चाहिए बा नहीं तो काम बनाए वाला रहे तो वो बिगड़ जाए। बा ब्रह्मा जी एकदम मस्त नाच गाना में बा राजा रेवत बिटिया रेवती के लिए आके बैठ गए नाच गाना खत्म हो गया आहा। सब अपने अपने लोग बा ब्रह्मा जी कुर्सी पे बैठा है सिंहासन में निगाह पड़ल के खड़े ऊपर राजा रेवत के बा राजा के ऊपर हाँ, बस 2 मिनट और रुक जा चाचा तुम मस्त आ जाला राजा रेवत तोहर जोड़ीदार रहे। बा ए भैया बा राजा रेवत के ऊपर जब ब्रह्मा के निगाह पड़ा बा ब्रह्मा जी कहन कैसन अरे तू धरती के राजा हुआ बा हीरा के ना ब्रह्मलोक में का करत हुआ। बा राजा के बतिया के सुन के ब्रह्मा जी के बतिया के सुन के सॉरी राजा रेवत हथवा जोड़ के एक ठीक बात बतावत हैं का गुरुजी बिरहा में बड़ी अनमोल तर्ज है। जियो लड़का के देख के कहा आदत सुधार ला। एक बात हमार सुना लड़का कहा सुना हम तोरे ऊपर एकदम मोहित हई तू कुछ काबू आज हमरे पल्ले ना पड़े अगर तू 2 लात मारू देबू 2 हाथ मारू देबू ना तब ई बात हम कहब का कहब उ लड़का कहता कहेस बा हो तनिका ताक दे तू हो तनिका ताक दे तू हमारी ओरिया मोर जाई आय हाय मोर जाई बिना गंगा में नहाइले घाटा तार जाई गीत रहल मनोरंजन के लिए लेकिन भाव में गौर करी हाँ ब्रह्मा जी से राजा रेवत हथवा जोड़ के याचक की भांति एक ठे बात कहलन का पंचो ये कहलन कि ब्रह्मा कहे कि कैसे ब्रह्मा लोकवा आई गई आय हाय आई गई राजा विधि के विधान कुल भूल आई गई
दादी के तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद पैर छू के पहले की बा माई के आशीर्वाद के प्रतीक्षा है। ब्रह्मा जी कौलन कैसे ब्रह्मलोक में उला तो राजा रेवत हाथवा झोड़ के याचक की भांति एक बात कौलन। हाथी जोड़ी राजा रेवत कइले बचनिया बिटिया सयान भइली बड़ी परेशानिया। बड़ी परेशानिया नाच गाना में समैया कुल गमाई दिहला हो गमाई दिहला राजा विधि के विधान कुल भुलाई गई। ब्रह्मा जी कहलन कैसे राजा रेवत हाथ जोड़ के खड़ा भइल कहन प्रभु हमारी बिटिया है एकर नाम रेवती बा एकरे नसीब में बियाह लिखे है या कि हम परेशान हो गए लेकिन एकरे जोगे दुल्हा नहीं मिला। ब्रह्मा जी हंसई लागल कहन राजा तोहरे बिटिया के नसीब में दुल्हा लिखा बा लेकिन एक गलती करे है। ई जब से ब्रह्मलोक में आई है नाच गाना के चक्कर में ना तू समय कितना गंवा देला तो के अंदाजा बा। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के राजा कहन हमका कुछ ही मिनट भाई आए कहन ए राजा ई तोहार मृतलोक ना है ब्रह्मलोक बा यहाँ मिनट कईयो युग के बराबर होला। यहाँ जब से तू आई है तब से कई युग बीता बा तनी हमार बतिया गौर से सुना। राजा कहन अगर युग बीत गया हमार उम्र काहे नहीं बीता। ब्रह्मा जी कहन ये ब्रह्मलोक है ये मृतलोक नहीं है ना यहाँ उम्र बढ़ती है ना यहाँ पे उम्र घटते है। यहाँ समय का कोई पाबंद नहीं है। यहाँ जितना जे रही उतने पर रह जाई। ए भैया ब्रह्मा जी कलन सुना तू समय कितना गंवा देला ब्रह्मलोक में आके एक सूत्र से लगल गुरुजी। बस बानगी दे दा ये गीत के भरत शर्मा गुरुजी गौलन बड़ा मिजाज से लेकिन बिरहा में सबसे पहले गावे वाला जानत हुआ के हाँ बिरहा में के सबसे पहले गावे वाला स्वर्गीय रामदेव उस्ताद बिरहा में गौलन कैसे कि रात सुतल सजरिया और छोड़ी गई लहरा सुतले सजरिया काची कली से अरे काची कली से मुंह मोड़ी गई लगो रात सुतले सजरिया छोड़ी गई लगो। लेकिन बिरहा के सुने वाले हमरे बंचो तनी गौर से सुनिया। ब्रह्मा जी समय बतावत हुन का समय बतौलन कि राजा ज्ञान के दियनवा हो राजा ज्ञान के दियनवा बुझाई दिह राजा ज्ञान के दियनवा धरती पे आइल द्वापर के समैया बलराम साथे है कुंवर कन्हैया। कुली समैया गमाई रहो युग बीतीगा कवन कवन सतयुग और त्रेता
दुई जुग बीत गया धरती पे द्वापर जुग लाग बा। द्वापर में तोहरे बिटिया रेवती के दुल्हा बा। कहन के हाय कहन भगवान विष्णु के कन्हैया रूप में अवतार भइल बा। कन्हैया के बड़का भैया जेकर नाम बा बलराम, उन्हीं के साथे तोरे बिटिया रेवती के विवाह हुई। अब देर मत करा, धरती पे जा अपने बिटिया के रेवती के बलराम से विवाह करा। बाबूजी राजा रेवत बतिया के सुनलन, ब्रह्मा जी से आदेश लेलन, धरती पे उलन। और जब धरती पे उलन तो कन्हैया संजोग बस भेंट हो गई। कन्हैया से कहलन, ए भैया हम अनजान बानी, सतयुग के राजा ही रेवत, ब्रह्मा जी हमके भेजले हैं कन्हैया के बड़का भैया से है हमार बिटिया के विवाह करे के। कन्हैया पहले रेवती के नीचे से लेके ऊपर तक देखला। कन्हैया कहलन, बाप रे बाप, ये तनी बड़ी लड़की, ई खंबा जैसन लड़की, ई द्वापर में कहन दुई जो कहाँ रहा, कहन ब्रह्मलोक, कहन ब्रह्मा जी कहन बलराम से हमरे बिटिया के विवाह। अब यार कन्हैया के मौका मिल गई, गईलन बलराम काम करत रहलन। कहलन, ए भैया बड़ा चिढ़ौला ना, तोरे 16 सोनारी, हमार तो कुल द्वापर खाई, तोहार दुई जुग पहले से इंतजार करत हई। बतावा बलराम कहन मजाक जीत करा कन्हैया, कहन भैया हम मजाक नहीं करत हई, ब्रह्मा जी भेजे हैं, चला देख ले खंबा जैसन लड़की आई बा। बलराम गईलन, एक पंचो पहले नीचे से ऊपर तक देखत है। रेवती के जब देखलन तब माथा चकरा गई। ब्रह्मा जी के आदेशा अनुसार राजा रेवत पूरी बतिया बतौलन। बलराम कलम बियाह तक कैले, लेकिन सिंदूर दान कैसे करब? ई कहाँ 32.5 फीट के और कहाँ हम कैसे ऐसी बियाह करब? बलराम से कन्हैया कलन, भैया तनी से दिमाग लगावा। लगौलन का एक लाइन तरज हम सही हो। वाह सही हो। कि मोरी दहिया भइलबा, अरे पियारा हाजती रे मोरी दहिया भइलबा। लेकिन बलराम अपन दिमाग लगौलन। दिमाग का लगौलन कि कहे बलरामा तब, अरे कहे बलरामा तब, अरे हटाव सो कबा हो तुरतई हला बाबू बेला माथवा हो तुरतई। लक्ष्मी यादव प्रकाशपुर भैया की तरफ से, बच्ची की तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद। अच्छा मेरे चाचा के बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मालिक बनौले रहे। यार बलराम दिमाग लगौलन, अपन हुए हलवा उठाई के रेवती के मथवा पे अधैलन, तो रेवती के लंबैया लेवल में आ गई बलराम के। कैलन का गुरुजी दाबदी है हालावा से काटा छोटा भाई ले। अपनी बराबरी है ताबू का यूनी हाल। होई गइल शादी
जब बलराम के लेवल में भइल तब बलराम रेवती के मांग में सिंदूर भर के रेवती से बियाह कैलेलन। आ जब बियाह कैलन हे पंचो तो यहाँ राजा रेवत के दिमाग में एक ठे बात खटकता। कौन बात था? तेरी में कहना पड़ा। और भमरिया घूमे दाऊ सथवा, अरे भमरिया घूमे दाऊ, भमरिया घूमे दाऊ सथवा, तब से भवन रेवती जैसे गगनैया, से भवन रेवती जैसे गगन अजोरिया, भमरिया घूमे दाऊ सथवा। ए पंचो शादी भइल, कुछ दिन बीतल, यह राजा रेवत के दिमाग में एक बात खटकत बा। लेकिन जब बलराम रेवती के घरे लेके गईलन, समय बीता था तब बलराम के लड़का होता, दुई बेटवा एक बिटिया। बलराम के दोनों बेटवा के नाम बतावल गई, उल्मुख और दूसर के लड़का के नाम बतावल गई है निसक, और बिटिया के नाम शशिलेखा जौन अभिमन्यु के साथ में बियाह भई। उर्फ उनका नाम वत्सला भी कहीं कहीं मिलेला। शशिलेखा उर्फ वत्सला अभिमन्यु के धर्म पत्नी भी रहली। दुई लड़का एक बिटिया एक पंचो। समय बीतत बा लेकिन राजा रेवत के दिमागवा में ठे बात खटकत बा। कवन बात है पंचो? विरहा के हमरे मूल निचोड़ यही बा। पापट में कहना है गुरुजी। भेद हम बतावा हो तक्यतना युग के चारों युगवा वही साफ साफ बतला। अरे हंस के ब्रह्मा बोलई तौने छनामा राजा रेवत हो तो सुनी लो चारों युग के कथनामा राजा रेवत। ए भैया तनी कहानी के सुना, कहानी के हमारा निचोड़ है बा। राजा रेवत के पास गई, ब्रह्मा जी के पास राजा रेवत गईलन, कहलन प्रभु हम तोहरे पास कुछ मिनट खातिर आए, तो 2 युग बीत गया, हमका ये बतावा सतयुग त्रेता द्वापर और जोन कलयुग चलत बा ये चारों युगा के उमरिया कितना बा? ब्रह्मा जी करन बसी है, राजा रेवत कहनी है तना बता तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाए। ब्रह्मा जी बाबूजी बतावत हो चारों युग के उम्र और चारों युग में मनई के उम्र लंबाई सहित का बतौलन गुरुजी आल्हा में कहना हो। वाह सतयुग के सुनीला तू आबाही बाया। Yeah.
बिरहा के हमारे श्रोता बंधु तनी गौर से सुनी। हाँ, ब्रह्मा जी सतयुग के उम्र बतौलन कितना 17,64,000। कलयुग के सतयुग के उम्र 17,64,000 और सतयुग में मनई के उम्र 1,00,000 बरिस बतावल गई। और मनई के लंबाई मनुष्य के लंबाई सतयुग में 32.5 फीट। अब नंबर के कर आइल त्रेता के उम्र बतौलन कितना 12,96,000 पूरे त्रेता के उम्र। त्रेता में मनई के उम्र बतावल गई 10,000 बरिस और मनुष्य के लंबाई 21.5 फीट। देखा लेवल से घटी है। आइल के कर नंबर द्वापर में मनुष्य के उम्र द्वापर के उम्र बतावल गई 8,64,000 पूरे द्वापर के उम्र रहल। द्वापर में मनुष्य के उम्र बतावल गई 1,000 बरिस और द्वापर में मनई के लंबाई 10.5 फीट। आइल नंबर के कर कलयुग जो नहीं चलत बा। कलयुग में मनुष्य के उम्र बतावल गई जान तो कितना 4,32,000। जोन कलयुग चलत बा कलयुग के उम्र है 4,32,000 कलयुग के उम्र बा। कलयुग में मनई के उम्र ब्रह्मा जी के अनुसार कल की पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी और कल की पुराण के बतावे के अनुसार मनुष्य के उम्र बतावल गई मिनिमम 100 बरिस 120 हो सकत है मिनिमम 100 बरिस। लेकिन अब जोन समय बीतल बा 5,000 कलयुग कितना बीतल 5,127 है ना। अब वैज्ञानिक के अनुसार कलयुग में मनई के उम्र 69 से 70 बरिस निर्धारित कर दिहल गई। ए भैया लेकिन पूरी बतिया के सुनलन राजा रेवत कहलन कि प्रभु हर युग में भगवान के अवतार होला तक का कलयुग में भी होई। ब्रह्मा जी हंसे लगलन कहलन ए राजा हमारी बात ध्यान से तनी सुने। हाँ, कलयुग के चौथे चरण में जब पाप चरम सीमा पे रही तब भगवान के अवतार हुई। कौने रूप में हुई कहाँ हुई ब्रह्मा जी बतावत हुवन। कलयुग का पहला चरण चलते भैया पाप के कौनो था ही नहीं बा क्यों केहू के समझत सोचा चौथे चरण में का हाल हुई। ब्रह्मा जी बतावत हुवन का खड़ी में कहना हो चौथे चरण में मनुष्य न वेद मानी न पुराण मानी न देवी मानी न देवता उनकर जोन इच्छा करी उहे मनी है वो खुद ही भगवान बन गई। हाँ, अपन फैसला अपने हाथे ले के माँ के मारे के का जियाबे बा। जब अब मनई अपने आप के सब कुछ माने लागे अहंकार घमंड कूट कूट के भर जाए तब भगवान के कल की रूप में चौथे चरण में कलयुग में अवतार हुई। कहाँ हुई कल की पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार दोनों में लिखल बा जो चीज ये हम नहीं कहते। ब्रह्मा जी बतौलन का संबल नामक गहुआ में हर लई के जन्मवा हर भारती के भार हरि हरि गावत बापू राणा। भैया बतौलन ब्रह्मा जी
संबल नामक गांव में भगवान का जन्म होगा। और जब भगवान के जन्म हुई तो कल की रूप में हुई पापियन के विनाश करे खातिर, पापियन के संहार करे खातिर भगवान के धरती पे फिर जन्म हुई। ए बाबू आखिरी में कहना पड़ा, बतिया ब्रह्मा जी के सुन के राजा रेवत चली भइले, अरे तप कई के मानावा में स्वर्गवा के गहिले। एक बात औरी बतौलन, कलयुग के आखिरी चरण में मनुष्य के लंबाई जानत हुआ कितना हुई? 12.5 इंच, फिट नहीं इंच। दादा लोग कहावत कलन की आवे तो बचवा समय आवे तो ना चनम लगी लगायत कहे रहा, मतलब पौधा बड़ा होई और इंसान छोटा होई। अब मनुष्य के उम्र भी बतावल गई 15 वर्ष, 15 वर्ष में कुल हो जाए। चाहे जो समझा हम ना कहा। ए भैया ई ब्रह्मा जी के कथनानुसार जब पापियन के संहार हुई कल की रूप में भगवान जन्म लिया चौथे चरण में, तब फिर से कवन जुग लागी भैया? अरे पतिया ब्रह्मा जी के सुन के राजा रेवत चली भइले, हर तप कई के बनामा से स्वर्गवा में गई। सतयुग के पहरा फिर से छाई जई हाँ, कल की रूपवा में भगवान फिर से बाबूजी सतयुग प्रारंभ हुई, कलयुग के अंतिम रही, सतयुग के प्रारंभ हुई। ई चारों जोन युग बा इसे सुई, घड़ी के सुई जैसे 1 से 12 पे जाए, फिर 12 से 1 पे आए ना। बहुत बहुत धन्यवाद है जानकारी के लिए। ए भैया ई चक्र के लिए चारों युग चलत रहेला। और इहो बतौलन कल की रूप में जब भगवान जब नहीं है तो 3 गो भाई रही, पत्नी के नाम पद्मा बतावल गई। कहीं कहीं मिलेला कि कन्याकुमारी के नाम से विद्यमान, कन्याकुमारी के नाम से पूज्यमान वो मंजरी वही होगी भगवान कलिकी की पत्नी। आखिरी लाइन गुरु घराना के परिचय में संकेत है। गुरु गणेश गुरु रामलाल अटपट वेदों की बानी, विजयी प्यारे लाल की रथिया शारद महारानी हो। भमरिया घूमैदाऊ सथवा त ज्योति गया कवि के पर्वतपुर बखरिया, भमरिया घूमैदाऊ सथवा। और हमरे भोला चाचा के तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद निवेदन बा जे भैया लोग भोजन, अच्छा लड़का के दादी की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम हो। और भोजन चालू हो गई बा, आप लोग भोजन भी लेते रही, भजन के आनंद भी लेते रही। बहुत बहुत धन्यवाद बा। भोजन चालू बा, जे भाई के भूख लगल हो